उन्होंने डी पार्ट के अंदर दे रखा था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, क्योंकि इसमें इक्वल भी आ रहा है और इक्वेशन किस फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक मैनर की फॉर्म में है। सबसे बड़ी पावर क्या है सर, 2 है, तो क्या मांग रहा है इसके रूट्स। रूट्स मतलब जीरोस, मतलब ऐसे नंबर जो पुट कर दूं अगर एक्स की जगह तो पूरी इक्वेशन किस में बदल जाए, जीरो में बदल जाए। तो सर मैं इसमें एक्स की जगह यहाँ पुट कर करके देखूं, या सर हम फिर स्प्लिट तो कर नहीं पाएंगे, तो सर हम क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से करने की कोशिश कर। सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ये जनरल फॉर्म है जो इन्होंने दिया, मैं वो लिख लेता हूं। देखो ऑर्डर ठीक है, पहले देखो ऑर्डर ठीक है, हाँ आरएचएस में जीरो चाहिए होता है, एलएचएस में सारे नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के जो साथ है वो ए है, सर ये बी है, और सर ये क्या है, सी है, यहां स्क्वायर दे रखा है। तो चलो अब हम निकालेंगे क्या सर, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी क्या है हमारा, जो एक्स के साथ है ना पूरा वो सर बी है, यानी कि -3ab का क्या करना है, स्क्वायर करवाना है आप लोगों को। -4, ए क्या है, ए पता क्या बना हुआ है, ए की पोजीशनिंग चेक करो, सर ए स्क्वायर है ये। बताओ सी क्या है, सी के प्लेस पे कौन है सर, 2b², ये है भी सी। अगर गलती से भी बी की वैल्यू मान लो 2 हुई तो 2 2 4, 4 2 8, तो हाँ यार कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट वो जो एक्स एलजेब्रा की टर्म में नहीं आता। बेटा -3 का क्या करवाओ, स्क्वायर, प्लस का 9, ए स्क्वायर भी होगा और बी स्क्वायर भी होगा, ठीक है। बाय द वे इसका मतलब होता है कि इसका क्या हो रहा है, इसका ना स्क्वायर हो रहा है, वो भी होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे का। तो माइनस से माइनस कटा, 3 3 जा 9 आया, ए का भी स्क्वायर हुआ और फिर बी का भी, क्योंकि अगर ये नहीं होता बी तब भी तो बच्चा ए स्क्वायर करता है ना, अब बी हो रहा है तो फिर बी स्क्वायर भी होगा। माइनस, यार नंबर की ना नंबर से करवानी है सबसे पहले तो। सर 4 2 8, सर ए स्क्वायर, सर बी स्क्वायर। बेटा एक बार इसे लेस करवाना, बताओ हो जाएगा क्या लेस ये, हाँ जी सर, क्योंकि सेम, ये देख रहे हो ये सेम है। तो 9 में से 8 गया, कितना आया सर 1, और 1 जैसे हम कहते हैं ना लिखते नहीं है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा। देखो मेरे पास 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर थे, उसमें से 8 हटा दिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा। ये सब किसके बराबर, सर डी स्क्वायर के बराबर। देखो भाई इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, बात एक ही रहेगी। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, ताकि देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए और मैं कह दूं कि जी डी कितना आ रहा है, सर ए भी आ रहा है। नहीं तो स्क्वायर को यहां भेज देना रूट में, तब भी ए भी आएगा, पर थोड़ा सा देखो समझना पड़ेगा इसे। डी आ गया, चलो पार्टीशन करते हैं, और वो x मतलब वो रूट्स कैसे निकलते हैं, वो कहता है -b प्लस डी कर लो एक बार, और -b माइनस डी कर लो दूसरी बार। चलो भाई, तो वो क्या कह रहा है, कह रहा -b, अरे b कितना है, देखना b कितना है सर, है तो b वैसे -3ab। देखो b भी माइनस का है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ऐसा कहते हैं ना, ये क्या बन जाता है, दो साइन, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, हाँ। और डी कितना है सर, ए बी। सर ये डी सॉल्व करने के बाद आया है ना आपका रूट, हाँ सॉल्व करने के बाद आया है 2। ए कितना है यार, ए व्हाट इज ए, यार ए बना हुआ है ए स्क्वायर। अच्छा चलो इसे रिप्लेस करते हैं, माइनस था ही, पर बी भी माइनस का है, माइनस क्या करना है इसमें से सर ए बी, और अंदर चलेगा 2a²। बेटा सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया सर 3ab में प्लस करो ए बी अपॉन में 2a²। बताओ 3 और 1ab कितना हो गया, ऐड तो हो जाएंगे सर, 4ab हो गया, 4ab के नीचे 2a²। बेटा ऐसे ये 3ab में से ab लेस करवाना है यहाँ, और ये 2a²। बताओ लेस होके कितना आएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, सर 2ab अपॉन में सर 2a²। चलो भाई, तो 2 से 2 कटा, नीचे थे 2a, उसने एक ए को काट दिया, नीचे ए बच गया, मतलब b अपॉन ए, एक क्या आया b अपॉन ए, इसने भी इसको काटा, 2 2 जा 2b अपॉन में एक क्या आ रहा है 2b अपॉन ए। तो बेटा यार डी ऑप्शन जो है ना वो होना चाहिए b अपॉन ए और 2b अपॉन ए। आप प्लीज ना इसे अच्छे से सॉल्व करना, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है खोल के लिख लेना एक बार,
वैसे ऐसे ही करना है, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। बेटा ई दे रखा है, ई जो है ना, द वैल्यू ऑफ पी बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही। रुको, ये तो बन नहीं रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे कैसे बनाऊं? पी मांग रहा है। याद है हमने पहली एक्सरसाइज में यही चेक करा था क्वाड्रेटिक है या नहीं। ऐसे में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की इससे भी करनी पड़ेगी। सर क्या एक्स की इससे भी करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, ये अलग है, बीच में प्लस है ना, फिर ये प्लस पी हो गया और ये सब बराबर जीरो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये दोनों थे मल्टीप्लाई में, वो एक अलग टर्म हो गई पी, इसलिए नहीं करा। ठीक है ना यार, ध्यान रखना प्लीज। जब एग्जाम में पी के साथ दे देगा, एक्स दे दिया तो हाँ पी की फिर एक्स से होगी, या 4 दे दिया मान लो तो हाँ यार उसकी फिर उससे होगी। नेक्स्ट क्या दे रखा है? पी की वैल्यू बतानी है, हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके। ओके, सबसे पहले तो डी बताना पड़ेगा इस सब चीजों के लिए। बाय द वे डी जो है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कह रहा है ना, यानी कि डी 0 से बड़ा आएगा। आई नो, जब वो कहता था इक्वल रूट्स तो बच्चा बड़ा सिंपल हो जाता था, कहता था सर डी ना 0 के बराबर है, तो हम ये कह देते थे कि जी पी की वैल्यू ना 5 है, पी की वैल्यू 6 है। यहां आज इक्वालिटी का साइन आ गया है। इनइक्वालिटी का मतलब बड़ा छोटा, बचपन में सीखा था ना। अभी देखते हैं यार बाकी। देखो इन्होंने फिर ऑप्शन भी यार ऐसे ही दे रखे हैं बच्चे को, कोई इक्वल नहीं आया हुआ, सारे इनइक्वालिटी में आए हुए हैं। 11th में है इनइक्वालिटी, 11th से भी अब डिलीट हो रहा है। चलो भाई बी स्क्वायर पुट करवाओ। सर बी है -4। बी कितना है सर? -4 का क्या स्क्वायर? -4। सर ए कितना है सर? 1 है। और सी कितना है सर? पी है। प्लीज पुट कर लेना इसे। हाँ जी, 4 का स्क्वायर सर 16 माइनस, और सर ये सर 4p। देखो यार, अगर ये 0 के बराबर होता तो सिंपल होता, पर अब यहां 0 से बड़ा है। तो देखो क्या करते हैं, इनइक्वालिटी सीख लो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे पता है ये नया है। जब किसी बच्चे को p की वैल्यू चाहिए होती है तो p के साथ कुछ आता नहीं है, सेपरेट करना होता है। सबसे पहले तो ये 16 आ रहा है, इस 16 को बोथ साइड क्या करो सर? माइनस करो बोथ साइड। पहले सीखा होगा शायद कभी। तो दोनों साइड क्या करो? लेस करो, ताकि ये 16 क्या हो जाए? हट जाए। चलो ठीक है, कर लिया। क्या बचा? ये बचा। अब इसके साथ ये अड़ रहा है, पर ये मल्टीप्लाई में अड़ रहा है। जैसे प्लस का तोड़ माइनस होता है, इसलिए मैंने दोनों साइड माइनस करा। अब आज ये मल्टीप्लाई में है ना, इसे कैसे हटाऊं? सर आप एक काम करो, दोनों साइड ना सर, दोनों, क्योंकि देखो मैथ्स में करना तो दोनों साइड पड़ता है। सर दोनों साइड ना 4 से लगा दो डिवाइड। 4 से भी नहीं सर, -4 से लगा दो डिवाइड दोनों साइड। इससे क्या होगा सर? ये कट जाएगा, पी के साथ 1 बच जाएगा, मतलब वही है, फिर कुछ बचेगा नहीं। अच्छा, तो इसे जब काटूंगा तो कितना आएगा? 4। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तुम माइनस की डिवाइड करते हो दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है, और वो कहता है कि पी की वैल्यू क्या आएगी? 4 से छोटा रख दो। 4 मत रखना, 4 से छोटी रख दो पी की वैल्यू। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? 4 से छोटी रख दो, यानी कि ए होना चाहिए यार इसका आंसर ए होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा? -4 से दोनों साइड डिवाइड करा। -4 से दोनों साइड डिवाइड हुआ। जब माइनस से होता है ना डिवाइड, तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। तो 4 4 जा 16, कह रहा 4 से कम रख दो पी की वैल्यू। कोई ट्रिक सोचता हूं, अगर 0 के इक्वल करें हमारे स्टूडेंट्स तो आंसर नहीं आएगा क्या? 0 के इक्वल करते हैं तो पी किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा।